तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट कर लिए हैं जिसमें सिर्फ प्रोविजन आ रहा था। अब आगे के क्वेश्चन में बैड डेट का भी इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो चल ही रहा है हमारा, उसका हमने एफ पार्ट तक कर लिया है। एफ के बाद जी पार्ट क्या कहता है? जी पार्ट, बैड डेट रुपीज 300 रुपीज के बैड डेट हो गए, इसकी एंट्री हमने करी है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 300 रुपीज। और अगली एंट्री क्या करते थे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। लेकिन यहां पर ये एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहां पर इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारे पास पहले से प्रोविजन है। क्या मतलब हुआ इसका? प्रोविजन का पहले से होने का मतलब है हमें मालूम था कि पैसे डूबने वाले हैं, इसके लिए हमने पहले से 1000 रुपए अलग रखे हुए थे। सपोज आपको पता था कि आपने जैसे आपको पता है कि आपने स्कूल की फीस जमा करनी है, तो आपने पहले से ही उसके लिए पैसे अलग रख दिए थे। तो जैसे ही डिक्लेयर हुआ कि स्कूल की फीस जमा होनी है, आप उसी में से पैसे निकालोगे। बैंक थोड़ा जाओगे सिर्फ निकालने, पैसे निकालने, आप उसी में से पैसे निकालोगे। तो ये 300 रुपीज जो है, इसको हम प्रोविजन फॉर बैड डेट से ही निकालेंगे, उसके अगेंस्ट ही राइट ऑफ करेंगे। तो ये क्रेडिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट हो जाएगा। ये रूल है, जब भी बैड डेट होगा, ये हम पहली बार कर रहे हैं, तो वो हमेशा प्रोविजन के अगेंस्ट राइट ऑफ किया जाएगा। प्रोविजन का इस्तेमाल पहले किया जाएगा। लेकिन अगर प्रोविजन कम पड़ता है, ये हमने लास्ट ईयर किया है, लेकिन हमने न्यूमेरिकली हमने एंट्री के फॉर्म में नहीं किया, सीधा P&L अकाउंट में किया है। अगर प्रोविजन कम पड़ता है तो फिर कुछ और सोचा जाएगा। हमारे पास प्रोविजन 1000 है, उसमें से 300 राइट ऑफ हो सकते हैं। अभी और पार्ट्स आएंगे, आपको बात समझ आएगी। क्या रिलेशन आएगी? बीइंग बैड डेट रिटर्न ऑफ। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट पड़ेगा, बैड डेट तो खत्म हो गया, डेटर्स 300 रुपीज से कम हो जाएंगे और प्रोविजन भी 300 रुपीज से कम हो जाएगा। लेकिन ये कहीं पर भी रिवैल्यूएशन पे इफेक्ट नहीं डालेगा। अब एच पार्ट लेते हैं। एच पार्ट में बैड डेट है 1000, तो पहली एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 1000। अगली एंट्री इस 1000 को प्रोविजन के अगेंस्ट राइट ऑफ करना है। तो प्रोविजन कितना है? 1000। तो 1000 में से 1000 राइट ऑफ हो सकते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सॉरी टू बैड डेट अकाउंट 1000। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा? डेटर्स 1000 से कम हो गए और प्रोविजन भी 1000 से कम हो गया, यानी 0 हो गया। यानी जो न्यू बैलेंस शीट होगी उसमें अब प्रोविजन होगा ही नहीं। पिछले वाले में प्रोविजन था, 700 का बचा था, लेकिन डेटर्स 300 से कम हो गए थे, डेट प्रोविजन भी। यहाँ पे डेटर्स 1000 से कम हो जाएंगे, नई बैलेंस शीट में डेटर्स 19,000 आएंगे, प्रोविजन 0 आएगा, या ये कहो नहीं आएगा। नेक्स्ट केस, आपको ये तीनों केसेस को कंपेयर करेंगे, आपको समझ आ जाएगा क्या कहा जा रहा है। बैड डेट जो है वो 1300 है आपकी बार। 1300 का मतलब हुआ कि हमारे प्रोविजन से भी ज्यादा। डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 1300 तो आएगा ही आएगा। अब ये लेकिन प्रोविजन में तो सिर्फ 1000 ही डाला जा सकता है ना। आपने फीस जमा करनी है 3000, आपने फीस के लिए 2500 रख दिए थे एक कोने में, तो उसमें से 2500 ही आएंगे ना। फिर 500 कहां से? तो 500 के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। तो प्रोविजन में से 1000 निकलेंगे और 300 रुपीज रिवैल्यूएशन में से। तो क्या एंट्री हो जाएगी? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट 1000, एक लाइन छोड़ दो, समझ आ जाएगा अभी, टू बैड डेट। बैड डेट की अमाउंट चेंज नहीं होगी, बैड डेट में 1300 ही आएगा। तो ये जो कम पड़ रहा है डेबिट में, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी नरेशन की चिंता मत करो, नरेशन अब बाद में डिस्कस कर लेंगे क्या होंगी। नरेशन बहुत बाद में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के बीच में जब आएगा। अभी फिलहाल एंट्री ध्यान दो। तो
आप देखा आपने कि बैड डेट अगर प्रोविजन से कम है तो क्या होगा, प्रोविजन के बराबर है तो क्या होगा, तब जब तक कम है या बराबर है रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं। जैसे ही बैड डेट ज्यादा हो गया, हम प्रोविजन में बैड डेट से ज्यादा, प्रोविजन में अमाउंट इतनी ले सकते, प्रोविजन की अमाउंट से ज्यादा अमाउंट नहीं ले सकते, तो रिवैल्यूएशन का इंट्रोडक्शन हुआ, इसमें प्रोविजन का यूज हुआ, रिवैल्यूएशन का यूज हुआ।